नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है और भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मौलिक अधिकार का अंगरक्षक न्यायपालिका है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह राज्य गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की गई। विश्व में मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, वाद योग्य और सकारात्मक। इसका उद्देश्य है देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए संविधान सभा में कुल 38 दिनों के लिए विचार विमर्श किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को या संविधान के भाग 3 को संविधान का सबसे अलौकिक और प्रकाशमान भाग बताया है। ये इम्पोर्टेंट है। 1885 के स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। गृह विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की। 1925 कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1928 नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई द्वारा की गई और इस बैठक में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहलाता है। मौलिक अधिकार के उपबंध को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति नीलम रेड्डी के काल में संविधान के अनुच्छेद 31 व 19F में संशोधन किया गया और जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे संविधान में के भाग 12 अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। वह कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। यह भी इम्पोर्टेंट है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसको याद करने के ट्रिक हैं। समस्व का शोध, संस्कृति का उपचार है। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख 14 से 18 अनुच्छेद और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 31 को निरक्षित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेदों के अनुसार कुल संख्या 23 है। अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत आने वाले वे समस्त संस्थाओं जो राज्य से वित्तीय अनुदान प्राप्त करती हैं उसे राज्य कहते हैं। संसद व भारत सरकार, विधानमंडल व राज्य सरकार, स्थानीय व प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। न्यायिक पुनरावलोकन इस अनुच्छेद को माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। उसके स्थान पर समीक्षा करना या जांच करना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन की परिभाषा भारतीय संसद के द्वारा कोई भी बनाया गया कानून या कार्यपालिका के द्वारा कोई लागू की गई नीतियाँ संविधान के नियमों के विरुद्ध होती हैं तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर उसे अवैध घोषित कर सकती हैं। अनुच्छेद 14A में विधि के समक्ष समानता ये एक नकारात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा को भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा को ब्रिटिश राजनीतिक विचार डाइसी के द्वारा दिया गया था। अपवाद के रूप में 1 लाख तक आमदनी BPL परिवार वालों के लिए निःशुल्क सरकारी वकील व निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई। इस हेतु सन 1987 में NLSA नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। विशेषाधिकार अपवाद अनुच्छेद 105 में सांसद, अनुच्छेद 194 MLA विधायक, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल दीवानी फौजदारी मामले का उल्लेख। अनुच्छेद 14B में विधि के समक्ष संरक्षण यह USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जैसे आरक्षण SC, ST, OBC व महिलाएं। अनुच्छेद 15 नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15(1) जाति, धर्म, भाषा, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और यह भारतीयों के लिए बनाया गया। अनुच्छेद 15(2) राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों का समान रूप से प्रयोग में लेने का अधिकार होगा। सार्वजनिक पार्क, कुएं, तालाब, रेस्टोरेंट, प्लेटफॉर्म आदि सार्वजनिक स्थलों का समान रूप से प्रयोग में लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 12(2) में इसमें मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) इसमें अपवाद आरक्षण है। अनुच्छेद 15(5) उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 13वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लेख 16(1) में किया गया है। अनुच्छेद 16(2) सरकारी नौकरियों में किसी भी वर्ग के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत संविधान संशोधन में की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 16(4) इसमें अपवाद आरक्षण है। इसकी शर्तें हैं वह व्यक्ति जिससे राज्य के अधीन सरकारी पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व समान नहीं है,
वह वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। भारत के मूल संविधान में SC/ST को आरक्षण प्राप्त था। सन 1953 में काकेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। सन 1953 में काकेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसके द्वारा सन 1955 में रिपोर्ट दी गई। सन 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई के काल में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा सन 1980 में रिपोर्ट दी गई। सन 1990 में यूपी सिंह सरकार के द्वारा BP मंडल की सिफारिशों को लागू करते हुए OBC को 27% आरक्षण दिया गया। 7.5% ST को आरक्षण, 15% SC को आरक्षण और 27% OBC को आरक्षण। नोट है, आरक्षण को 50% से अधिक नहीं लागू किया जा सकता। लेकिन अपवाद है, तमिलनाडु राज्य में 29% आरक्षण लागू किया गया है, जिसे 76वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया है। रामनंदन कमेटी के द्वारा सन 1993 में क्रीमिलियन शब्द सुझाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश UR कृष्ण अय्यर के द्वारा क्रीमिलियर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। वर्तमान में क्रीमिलियम की सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। सन 1955 में 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया और सन 1976 में इस कानून में सुधार करते हुए इसे सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। 65वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 को अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, सिर्फ शिक्षा व सेना को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18(2) भारत देश के किसी नागरिक के द्वारा विदेशी उपाधि ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। भारत देश में सन 1954 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरे नंबर पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और थर्ड नंबर पर CV रमन। खान अब्दुल गफ्फार खां प्रथम विदेशी थे जिसे प्रथम भारत रत्न दिया गया और सेकंड नेल्सन मंडेला को दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से पूर्व में इसमें 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F में संशोधन कर दिए जाने के कारण इसमें कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 19A विचार व अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में प्रेस या मीडिया सूचना का अधिकार, नोटा का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार आदि इसके अंतर्गत शामिल माने गए। नोट लगा देना, मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अनुच्छेद 19B
शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक संगठन, विद्यार्थी संगठन, मजदूर संगठन आदि व सहकारी समितियों की स्थापना का अधिकार 97वें संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 19E भारत देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। यानी कि अनुच्छेद 19E यह कहता है कि भारत देश का निवासी किसी भी राज्य में जाकर निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D भारत देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। सिर्फ सेना और खुफियागिरी क्षेत्र को छोड़कर भारत का व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, सिर्फ सेना और खुफियागिरी क्षेत्र को छोड़कर। अनुच्छेद 19G बढ़ती उपजीविका के लिए व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराध व दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए और अपराधियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 20A जिस व्यक्ति के द्वारा जिस समय अपराध किया जाता है उस समय लागू विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20B यह कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 20C खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक संबंधी स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मेरुदंड कहा है। इस अनुच्छेद में कुल लगभग 60 उपबंधों को शामिल किया गया है। भारत देश के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। भारत देश के नागरिकों को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद में 2011 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि असाध्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड देश के नागरिकों को दिया गया। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निजता या एकांतता का अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 21 को यह भी इम्पोर्टेंट कर लेना। स्वतंत्रता का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को इसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा वाद? उन्नीकृष्णवाद के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वकील से परामर्श करने का अधिकार भी होगा। यह अधिकार विदेशी नागरिकों और निरोधात्मक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं होगा। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक आर्थिक रूप से व लाज शर्म का निषेध। दास प्रथा जैसे दास प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा आदि बेगार प्रथा का अंत किया गया। ये इम्पोर्टेंट कर लेना। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा का अंत। सन 1976 में
बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम पारित। सन 1984 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 24 इम्पोर्टेंट है ये। 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम भरे उद्योग धंधों में लगाने का निषेध है, यानी कि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध। सन 1986 में गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर बाल श्रम समिति संबंधी कानूनी नियम बनाया गया। सन 2006 में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया, यह भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण या अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। संविधान के प्रस्तावना के अलावा इस अनुच्छेद में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है, लेकिन इस अनुच्छेद में पंथ निरपेक्षता के स्थान पर लौकिक शब्द का प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्षता राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा न देते हुए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार व समान दृष्टिकोण रखना, उसे पंथ निरपेक्षता कहते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान मुक्त होगा। धार्मिक उद्देश्य से दिया गया दान मुक्त होगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। इन राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना निषेध है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत देश में भाषाई व धार्मिक आधार पर लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, जैसे मदरसा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत देश नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुल 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। 6 प्रकार की रीट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका प्रयोग हैबियस कॉर्पस ने किया, यानी सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध आदेश या निषेध आदेश यानी प्रोहिबिशन यानी मना करना। उत्प्रेक्षण लेख मतलब की और जानकारी देना। अधिकार प्रश्न क्यों बोवाटो किस हक से? अधिकार से। अंतरिम राहत, इसे इंजेक्शन कहते हैं। आर्टिकल 358 के अंतर्गत जब भारतीय देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 का निलंबन होगा। लेकिन अगर भारत देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित किया गया तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें डी सुब्बाराव के 11 सदस्य जो 6 पक्ष में थे और 5 विपक्ष में थे। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती।
1980 मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 33 सेना के मूल अधिकारों का उल्लेख है, ये इम्पोर्टेंट कर लेना। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब भारत देश में मार्शल लॉ की स्थिति लागू होती है तो मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास में होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है नीति निर्देशक